जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। चलो सखी वहाँ चाल है जहाँ बसे ब्रजराज, गौर शबेचत हरि मिले, सो एक पंथ दुई काज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए भाव से 2 मिनट सभी लोग भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे। ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे भाव से भगवान का संकीर्तन। तदुपरांत भगवान की बड़ी सुंदर कथा है। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए बोले हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। और भक्त कहता है माँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना की पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना की पतित बहुत हूँ। पति पावन तेरो नाम, हरि बोल। पति पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। पति पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। पति नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे।
जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे गुण देखो, जो तुम मेरे अब 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 गुण देखो। और माँ नहीं इनका कोई हिसाब, लाडली श्री राधे। इनका कोई हिसाब लाडली श्री राधे। हरि बोल। जय हो। हरि और भक्त कहता है माँ कोट न रमा उमा ब्रह्माणी, कोट कोट न रमा उमा ब्रह्माणी, और हे किशोरी श्री राधे तेरे चरणों में, तेरे चरणों में पावे विश्राम, लाडली श्री राधे। तेरे चरण में पाऊं विश्राम, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर में पाई कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। श्री राधे, स्वामी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर में पाई कर दो, लाडली श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। श्री राधे, स्वामी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर में पाई कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर में पाई कर दो, लाडली श्री राधे।
बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए स्थान देवता की, बोलिए संत समाज की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़िदित मृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके द्वितीय दिवस में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो कल तो बड़ी ही भव्य कलश यात्रा हुई, आप सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया उसका। और सबसे बड़ी बात तो हम ये बताना चाहेंगे, कल जो है एक वर्ष में प्रति मास में 2 एकादशी होती है, परंतु ये हमारे पूरे वर्ष की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कल थी, जिसको निर्जल एकादशी कहते हैं और कुछ लोग भीम एकादशी भी कहते हैं। बड़ा ही पावन पर्व है ये, सच तो ये है। भागवत जी में प्रथम यानी महात्मा में ही दिया गया है, यदि एकादशी के दिन कथा कोई सुनता है, वैसे भी ये कथा जो है कहते हैं एक नहीं करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद में जीव को ये मौका मिलता है भागवत कराने का, सुनने का, कराने का अवसर तो मिलता है। तो ये समझ लीजिए आप, ये बहुत कई जन्मों के पुण्य है जो कराने का अवसर मिला है। यदि सुनने का भी अवसर मिलता है भगवान की कथा, तो भागवत जी में प्रथम में महात्मा में ही दिया गया है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम च लभते परशो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध कारनाशम विदा ही तदो उदयते विवेका। भाग्योदय बोले कई जन्मों के जब भाग्य धन उदय, हमारे कई जन्मों के समर्जित माने इकट्ठे हुए, कई जन्मों के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें भगवान का सत्संग सुलभ होता है, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। ध्यान देना, ये भागवत का प्रमाण है, यहाँ से ही कथा का आरंभ है, ये समझ लो। ये कथा का जो आरंभ है, आज के दिन की कथा को यदि आपने समझ लिया तो पूरे 6 दिन की कथा आपकी समझ में आ जाएगी पक्का। और आज जिसने मन से ना समझ पाया तो फिर 7वें दिन किसी के कोई तर्क मन में खड़ा होगा, किसी के कोई क्वेश्चन खड़ा होगा, और खड़ा होगा तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है, प्रयास करेंगे बताने का भी। हाँ, परंतु ये तर्क और कुतर्क, एक होती है तर्क, शास्त्र में केवल तर्क तो होनी चाहिए। यदि कोई चीज नहीं है या कोई चीज समझ में नहीं आई, तर्क हो सकता है, परंतु कभी कथा का कुतर्क नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। ध्यान देना, आज समझ लीजिए कथा चीज क्या है।
कराई क्यों जाती है, इसका कितना बड़ा महत्व है, किसने किसको ये कथा सुनाई और उसका क्या परिणाम हुआ। आप सबका पहले तो मैं यही बता दें कि कल जो इसका पूजन हुआ ना, कलश यात्रा हुई है, ये भागवत के महात्मा में दिया गया है। एकादशी के दिन कथा को बैठाना, एकादशी के दिन कथा सुनना, ये भाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है। अभी भागवत जी को उठा के देख लीजिए आप, परम सौभाग्य की बात है ये समझ लो। तो आप सबके बड़े धन्य भाग्य हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाग्य तो धन्य है ही। जब आप ध्रुव जी की कथा सुनेंगे, प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे, उसमें बताया जाता है कि एक नहीं, जिसके खानदान में एक संत यदि बन जाए, किसी के खानदान में कोई एक पुत्र या पुत्री संत बन जाए, साधु बन जाए, तो उसकी 21 पीढ़ियों का तारण तरण होता है। तो यहाँ हमारी तो नंसार है और आप सबका कहीं न कहीं सच में सौभाग्य है, क्योंकि ये बड़े भाग्य से ही मिलता है, ऐसे नहीं। जो मैं तो आपकी बेटी हैं, बच्ची हैं, परंतु मेरा जन्म आपके रिलेशन में हुआ है और आप सबकी सेवा कर रहे हैं, ये प्रभु जी की बड़ी कृपा है और आप सबका कहीं न कहीं सौभाग्य है। तो एकादशी का दिन जो होता है ये बड़ा ही पावन होता है। कल कलश यात्रा भी हुई और ऐसी नहीं, बड़ी सुंदर यात्रा हुई। सब भक्त लोगों ने बड़ी मेहनत की, सब पैदल यात्रा किए। तो आप सबका ठाकुर जी अवश्य कल्याण करें। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आप सबका कल्याण करें। और क्योंकि उनका सबसे बड़ा दिन था कल। तो आ जाइए, अब आप देखेंगे भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। एक नहीं अनन्य जन्मों के जब जीव के पुण्य उदय होते हैं तब उसे सत्संग सुलभ होता है। और सत्संग जब मिलता है तो सत्संग से होता क्या है, कहते हैं कि सत्संग से हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं, अज्ञान हेतु कृत, अज्ञान के हेतु क्या है, बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो अज्ञान के हेतु जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो बोले इन सब का नाश होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार नाशम, इन सब का। हेलो, इसी के साथ ये हमारे संतोष मामा जी दीदी को माल्यार्पण और पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और साथ में रविंद्र मामा जी भी हैं, वो भी माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं। और अभी जो सबसे पहले माल्यार्पण का और पगड़ी पहना करके जो सम्मान दिया है, ये सुशील कुमार भैया नंगला बजू से, सुशील कुमार मामा जी लगी रहे बजू, नंगला बजू बर्तना से।